नमस्कार, आद्विक एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पाश्चात्य एवं भारतीय दर्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हमने दर्शन क्या है इसके बारे में चर्चा की थी। देखिए, पूरे विश्व में दो ही ऐसे देश हैं जहां लोगों ने पाश्विक जीवन से ऊपर उठकर कुछ सोचना आरंभ किया। पहला आपका यूनान और दूसरा हमारा भारत। सबसे पहले हम पाश्चात्य दर्शन के बारे में देखते हैं। इसको 3 कालखंडों में विभाजित किया गया है। एक तो प्राचीन पाश्चात्य दर्शन, दूसरा मध्यकालीन पाश्चात्य दर्शन, तीसरा समकालीन पाश्चात्य दर्शन। प्राचीन पाश्चात्य दर्शन के अंतर्गत आदर्शवाद, यथार्थवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, इन चारों को प्रमुख रूप से रखा गया है, क्योंकि ये प्राचीन पाश्चात्य दर्शन के प्रमुख दर्शन हैं। मध्यकालीन पाश्चात्य दर्शन में अस्तित्ववाद और मार्क्सवाद। समकालीन पाश्चात्य दर्शन के अंतर्गत सापेक्षवाद, विश्लेषणवाद, अनुभववाद। अब इस पूरे पाश्चात्य दर्शन को हम एक साथ तो नहीं समझ सकते, पर हाँ इतना जरूर समझ सकते हैं कि हमारे पाश्चात्य और भारतीय दर्शन के बीच अंतर क्या था, मूल अंतर क्या है। देखिए, पाश्चात्य थिंकर जो चिंतक थे वो सोचने लगे कि यह संसार किस तत्व का बना है, इसका निर्माण किस प्रक्रिया के द्वारा हुआ है, किन तत्वों से मिलकर कौन कौन से तत्व मिले हैं जिससे इस संसार, इस पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। इस कारण पाश्चात्य चिंतन भौतिकतावाद की ओर चला गया। वो इस दुनिया को समझने की कोशिश करने लगे कि आखिरकार ये दुनिया किन तत्वों के मेल से, किन अभिक्रियाओं से निर्मित है। वहीं भारतीय चिंतन इसके विपरीत दिशा में गया कि मैं इस संसार में क्यों आया हूं, अगर मैं इस संसार में आया हूं तो मेरे जीवन का क्या उद्देश्य है, क्या मैं भी पशुओं की तरह केवल खाना पीना और संतान उत्पन्न करना, मर जाना, बस केवल इतना ही मेरा जीवन है। भारत के चिंतकों ने स्वयं के जीवन के बारे में सोचना आरंभ किया। इसलिए भारत का दर्शन इंटरनल, आंतरिक दर्शन हुआ। भारत के दार्शनिक जो विचार उन्होंने रखे वो स्वयं पर, स्वयं की खोज की, वह आत्मा ज्ञान कि हम इस संसार में क्यों आए हैं, हमारी उत्पत्ति कैसे हुई है, वास्तविक सत्य क्या है, जो हम देख रहे हैं क्या यही सत्य है या सत्य कुछ और ही है। भारतीय मनीषियों का वैदिक चिंतन बहुत विशाल था। उन्होंने कहा कि सत्य अनंत है, इन्फिनिट है, अथाह है, और उस अनंत सत्य को सीमित दृष्टिकोण से नहीं देखा जा सकता। इसलिए उस अनंत सत्य को प्रत्येक चिंतक, दार्शनिक अपने अपने दृष्टिकोण से देखकर व्याख्या करता है, क्योंकि हमारी बुद्धि सीमित है और सत्य अनंत है। इस कारण कोई सीमित बुद्धि वाला उस अनंत सत्य को एक साथ पूर्ण रूप से नहीं देख सकता, उसको भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों से देखता है। इस कारण कोई एक दर्शन नहीं बल्कि विभिन्न दर्शनों का उदय हुआ। तो आज हम भारतीय दर्शन के बारे में भी, जिसको हम वैदिक दर्शन कहते हैं, इस पर भी अब चर्चा करते हैं। इसका वर्गीकरण देख लेते हैं। इन्हें 2 कैटेगरी में रखा गया है, आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन। साधारणतः आस्तिक और नास्तिक का अर्थ हम यही समझते हैं कि आस्तिक ईश्वर को मानने वाला और नास्तिक ईश्वर को न मानने वाला। लेकिन आस्तिक और नास्तिक से दर्शन के परिप्रेक्ष्य में जो आशय है वो ये है कि आस्तिक अर्थात वेदों की प्रामाणिकता का अनुसरण करने वाला, और नास्तिक अर्थात जो वेदों की प्रामाणिकता का अनुसरण या वेदों को नहीं मानते हैं। तो आस्तिक दर्शन के अंतर्गत, जिसमें मुख्य रूप से 6 दर्शनों को रखा गया है, जिन्हें षड दर्शन भी कहा जाता है। इसमें है सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत दर्शन। ये दर्शन आपस में जोड़े हुए हैं। जैसे सांख्य के साथ योग दर्शन बहुत क्लोजली रिलेटेड है। आप ये मान लीजिए कि सांख्य दर्शन अगर थ्योरी है तो योग दर्शन उसका प्रैक्टिकल वर्क है। इसी तरह न्याय के साथ वैशेषिक और मीमांसा के साथ वेदांत दर्शन।
सांख्य दर्शन की स्थापना कपिल मुनि द्वारा की गई। इसका एकमात्र उपलब्ध ग्रंथ है सांख्य कारिका, जो ईश्वर कृष्ण द्वारा रचित है। इसकी सबसे प्रमुख धारणा ये थी कि सृष्टि की प्रकृति और पुरुष से बनी हुई है। ये जो सृष्टि है हमारी, ये प्रकृति और पुरुष दो तत्वों से बनी हुई, इसलिए इसे द्वैतवादी दर्शन भी कहा गया है। परंतु ये ईश्वर को नहीं मानता है। अगला योग दर्शन। इसके प्रवर्तक महर्षि पतंजलि थे। इन्होंने योग सूत्र की रचना की थी। योग दर्शन भी सांख्य की तरह द्वैतवादी आधार पर निर्मित है और ईश्वर को मानता है। न्याय दर्शन। इसके प्रवर्तक ऋषि गौतम हैं, जिनका न्याय सूत्र इस दर्शन का सबसे प्राचीन एवं प्रसिद्ध ग्रंथ है। जिन साधनों से हमें ज्ञेय तत्वों का ज्ञान प्राप्त हो, उन्हीं साधनों को न्याय की संज्ञा दी गई है। या यूं कहें कि जिसकी सहायता से किसी सिद्धांत पर पहुंचा जा सके, उसे न्याय कहते हैं। प्रमाणों के आधार पर किसी निर्णय पर पहुंचना ही न्याय है। ये मुख्य रूप से तर्कशास्त्र पर आधारित है और ये दर्शन ईश्वर को मानता है। वैशेषिक दर्शन के मूल प्रवर्तक ऋषि कणाद हैं। ये दर्शन न्याय दर्शन से बहुत साम्य रखता है, किंतु वास्तव में यह एक स्वतंत्र भौतिक विज्ञानवादी दर्शन है। परमाणु तत्व का सूक्ष्म विचार इन्होंने किया है और ये महेश्वर व पशुपति ईश्वर को मानते थे। अगला आपका है मीमांसा दर्शन। मीमांसा दर्शन को मीमांसा और वेदांत दो रूपों में विभक्त किया गया है। मीमांसा को पूर्व मीमांसा भी कहते हैं और वेदांत को उत्तर मीमांसा भी कहते हैं। पूर्व मीमांसा में धर्म का विचार है और उत्तर मीमांसा यानी वेदांत में ब्रह्म का विचार है। मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक जैमिनी मुनि हैं। इनके द्वारा रचित सूत्र होने से मीमांसा को जैमिनीय धर्म मीमांसा भी कहा जाता है। इसमें जीव, ईश्वर, बंध, मोक्ष और उनके साधनों का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। अब आपका वेदांत दर्शन, जिसे हम उत्तर मीमांसा भी कहते हैं। वेदांत दर्शन के प्रवर्तक महर्षि बादरायण थे, जिन्हें वेद व्यास कृष्ण द्वैपायन भी कहते हैं, जो ब्रह्म सूत्र के रचयिता हैं। इसमें विशेष विषय जो है वो ब्रह्म और उसके स्वरूप की मीमांसा का वर्णन किया गया है। अब नास्तिक दर्शन में जैन दर्शन, जिसके संस्थापक महावीर स्वामी हैं। बौद्ध दर्शन के महात्मा बुद्ध और चारवाक दर्शन के चारवाक, और चौथा अजैविक दर्शन की स्थापना मक्खली गोसाल द्वारा की गई थी। और इनको हम डिटेल में बाद में अलग से पढ़ेंगे। एक वीडियो में ये पूरा मैटर डिटेल में नहीं हम समझ सकते, इसको ऐसा ही हम थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। एक बात और कि चारवाक और अजैविक ये दोनों दर्शन पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं करते थे। अजैविक को कई पुस्तकों में आजीविका दर्शन भी दिया गया है। अब इन दर्शनों को हम एक और कैटेगरी में रखकर देख लेते हैं। एक और ईश्वरवादी और दूसरी ओर अनीश्वरवादी। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। ईश्वरवादी दर्शन में जो ईश्वर को मानते हैं, जो ईश्वर की सत्ता पर विश्वास रखते हैं, उन दर्शनों को रखते हैं, जिसमें आएंगे आपके योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, वेदांत दर्शन, साथ में नास्तिक दर्शन और जैन तथा बौद्ध दर्शन भी। अब अनीश्वरवादी दर्शनों में जो ईश्वर को नहीं मानते, उन दर्शनों को रखते हैं, जिसमें सांख्य दर्शन, मीमांसा दर्शन और चारवाक तथा अजैविक दर्शन। ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे चारवाक दर्शन किसी प्रकार का दर्शन है तो आप बता सकते हैं कि अनीश्वरवादी नास्तिक दर्शन है। जैसे न्याय दर्शन किस प्रकार का दर्शन है, तो यह ईश्वरवादी आस्तिक दर्शन है। ठीक है, तो यहां पर हमने भारतीय दर्शन को एक आस्तिक और नास्तिक कैटेगरी में रख करके समझा। दूसरा ईश्वरवादी और अनीश्वरवादी। तो इन दोनों को मिक्स करके कई बार क्वेश्चन एग्जाम में हम लोगों से पूछे जाते हैं, तो आप इसको इस तरीके से भी आप देख करके तैयार कर सकते हैं। धन्यवाद। आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अब अगले वीडियो में फिर से पुनः मुलाकात होगी। आप कमेंट ज़रूर किया करें
कमेंट करके जो भी इसमें इम्प्रूवमेंट आपको लगे या जो भी आपको प्रश्न हो, शंकाएं हो, आप उनको कमेंट के माध्यम से अवश्य पूछें। धन्यवाद। नमस्कार।